इंसान भगे नहीं, ऐसी कोशिश करना है, अभ्यास करना है। भजन के लिए बाहर के काम को बंद करके अंतर मिल जाए, अंतर का काम न खुल जाए, तब तक ज्यादा से ज्यादा समय आप ध्यान और भजन में कीजिए। नाम, रूप, स्थान और आवाज का लिखा हुआ कागज यही मैदान में अभी आपको भाई लोगों से मिल जाएगा। अपना नाम, पूरा पता साफ साफ दिखा दीजिएगा और कागज को लेकर के नाम, स्थान, आवाज डाल करके ध्यान Kita dia kecil. Bahasa Bankan tapi am तो शुक्र चलाए राखो
क्या संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अभिनंदन का पूरा आ रहा है। हमारी गाड़ी के पीछे 12-13 गाड़ियों के बाद बाबा जय गुरुदेव लंबी सफेद कार में बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ करके भाई हट जाओ। चलो चलो आ जाओ, जल्दी लाइन में खड़े हो जाओ। यार है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे उस गाड़ी से पीछे 2 गाड़ियां छोड़कर दूसरी लंबी सफेद कार पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बीच में मत रहना, बीच में मत रहना, गाड़ी में हो जाओ। ये बीच में फालतू हम लोग निकालते रहना। उसको निकाल बाहर, एक तरफ हो जा। ओए पीछे हो जा। पीछे रहना, थोड़ा पीछे रहना। उनको दोनों को बाहर निकालो, साइड में थोड़ा आगे आगे हो जाते हैं एकदम। कैमरा तुमको सुनाई दे, थोड़ा साइड में रखे खींचो ना। उसको हटाओ, उसको यार, वो बीच में बोल रहा है फिर भी हटता नहीं है। मना करता है।
हटना साइड में। रावण मेरी फोटो खींच ले। जय चलता एकदम नजदीक नजदीक तो लगाना पड़ेगा हाथ। धीमे 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 धीमे। कहोगे तो जोर से आएगा। देखो 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 खाद से देके ब्रेक मार दिए। जय गुरुदेव। धीमे धीमे। भाई खड़े रहो, अपनी जगह पर खड़े रहो। कोई खाली साइड कर लो, खाली साइड। ड्राइवर साइड कर लो, ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड मारो, ड्राइवर साइड।
ये पहाड़ और समुद्र का भी नाम है, ये कितना नाम प्रभु का। तो भी महात्मा आया, पीछे देखो उन्होंने आकर के और जो है प्रभु के नाम का प्रचार किया। तो उन्होंने किसी ने भी किसी मानव आत्माओं को धोखा नहीं दिया, ना उनको हानि पहुंचाई। वो वही सब महात्मा काम करते रहे जो सबकी भलाई, सब आत्माओं का कल्याण है। तो कभी ऐसे सरकार मत हो। अब ये बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, पुरुषों और देवियों के बड़े ऊंचे स्वभाव इस समय आपके जाके और आपको ये अति लाभकारी समय आपको मिला है। तो हम सभी मानव जितने भी इंसान है उन सबको अपनी अपनी आत्मा परलोक का लाभ मिलना चाहिए, सच्चा लाभ। और ये समय लोगों को मिलता नहीं, ऐसे जीवन चला जाता है। तो कभी आपने ये प्रश्न किया है कि हमको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला? क्योंकि आप सोचते तो हो नहीं, और सुनाने वाले कथा सुना जाते हैं और सुनने वाले सुन लेते हैं कि सुनाते कैसे आते और सुनते कैसे वो बहरे बनते, ना उसको कुछ दिखाई देता है ना उसको कुछ सुनाई देता है। तो तुमने रामायण को नहीं पढ़ा, अंधा और पहला चिल्ला होने लग, तो ये पूछो गए भाई मनुष्य शरीर क्यों मिला? तो बड़े भाग मानव बहुत बार यह तुमने दुर्लभ पाया जब कोट जन्म जब भटका था। ये मनुष्य शरीर कितने कितने कोट जन्म भटका खाते रहो, 84 का पशु पंछियों की होने सकते रहोगा, जब जैसी उम्र तो कभी जा सकते मनुष्य शरीर था। और किस लिए आपको था? तुमको को पाने के लिए इस मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को जगाकर और मालिक को पाने के लिए मनुष्य शरीर आपको, और नहीं आप ये सोचते हो और इस मनुष्य शरीर से काम नहीं देते हो, ये अनमोल है, तो फिर आपको मनुष्य शरीर का समय नहीं है। तो आप जहाँ पर रह रहे हो ये क्या है? ये है परदेश, अपना देश नहीं। यहाँ अपना घर नहीं, अपना देश है, और ना अपना कोई साथी नहीं है। सबसे बड़ी बात बच्चे हुए ये आपका नहीं, ये देखो ये क्या है मनुष्य शरीर, इसको क्या कहते हैं? ये आपका। आपको सोच लो अच्छी तरह से। और जो सामान उसने ये सब्जियां, उसने कहा कि देखो ये किसका सामान है, इस मनुष्य शरीर का है, चुका है। मैं वो भी तुमको भाड़े पे देता हूँ इसके लिए, और ये भी तुमको भाड़े पे देता हूँ। भाड़ा कहते हैं किराए पर। ये मकान तुमको देता हूँ, है कैसा? बोला इसकी कीमत संसार में कहीं नहीं। ऐसा अमूल नर नारी बच्चे बच्चियों को ये आपको दिया गया, और इसमें कौन बैठा है? जीवात्मा। वो किसके अंश है और प्रभु के अंश है। तो आपने कभी पूछा नहीं किसी से कि भाई हमारा देश नहीं है,
हमारा घर नहीं है तो आखिर हम कहाँ के रहने वाले, हम कहाँ से आए और यहाँ आ गए तो हम क्या चाहते हैं आपको ये पता नहीं है, लेकिन खोज कर रहे हो, कितनी तो खोज कर रहे हो तो हम मिल जाए, आराम मिल जाए, शांति मिल जाए और आनंद मिल जाए। लेकिन बहुत खोजा, रुपए पैसे में, खेती जमीन दफ्तर में, मजदूरी में, खाने में, पीने में और मतलब पहनने में, बड़े बड़े छोटे मकान झोपड़ियों में आपने सब तरह से खोज किए, लेकिन आप पूछो और आराम शांति आना है, इससे मालूम होता है कि यहाँ वो चीज नहीं है। जब वो चीज नहीं है यहाँ पे नहीं है, आपने बहुत देखा और बहुत तरह तरह से सुना और तरह तरह से जिब्रा के आपने स्वाद लिए, इंद्रियों के आपने स्वाद लिए और बहुत खोज और तलाश की कि तुम हम निकल आओ बाहर, मैं तुमको चाहता हूँ, क्या सुख और आराम शांति हो। तो इन चीजों में यानी प्रदेश में कभी सुख नहीं मिलेगा, आप दुखी रहोगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे तुम कहते हो मेरे बाल बच्चों का थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं होता, तो सुना के बाहर चले जाओगे तो पैसे अच्छे मिल जाएंगे, उसमें अच्छा गुजारा। तो किसी तरह से आप बाहर चले गए किसी दूसरे देश में और वहां जाकर काम मिल गया, पैसे अच्छे मिलने लगे, हर महीने बच्चों को खर्चा भेजते और वहाँ पैसे कमाने लगे, चिट्ठी डाली कि भाई पैसे यहाँ हमको मिल जाए, अच्छा मिला और हम तुमको हर महीने खर्चा भेजेंगे, लेकिन अभी हम जल्दी नहीं आ सकते, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तो हम आए। तो साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल निकल गए, चलिए हमको खूब पैसा मिल रहा है तो अपने हमको इकट्ठा करके हम आते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 25 साल हो गए, पैसे अच्छे इकट्ठे किए और विदेश में मकान भी दे दिया और विदेश में जमीन भी दे दी। वहाँ कोई कानून बन गया तो वहाँ के देशवासियों ने ऐलान किया कि भाई जितने भी परदेशी आए हो विदेश के वो हमारे देश से निकल जाए। कोई जवान मकान नहीं बेच सकता, कोई जमीन नहीं बेच सकता और जो उसने पैसा खजाने में जमा किया वो निकाल नहीं सकता और घर का सामान उठा के ले नहीं जा सकता। हाँ इतना जरूर है कि जो आप कपड़ा पहनो यही पहन के चले जाओ। अच्छा बोलो आप क्या करोगे? है आप में कोई हिकमत? अरे कोई रास्ता कोई है ऐसा कि आप ये सब रखवा दिया? 2-4 दिन के बाद आपने सोचा कि हम छुपते रहेंगे तो उसने ऐलान किया कि कोई भी काला पटोरी खाना बुहारी करेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी। अब तुम ये सोचने लगे हमारा मुख्य है, अगर हम पकड़ लिए तो सीधे 10 साल की सजा हो जाएगी। तो आप अफूट करते रोते बचाते अंदर अंदर क्या करेंगे? उसको दिवालत है। उसने कहा अपने पैसे समझ के चलाने चले जाओ और वहाँ हमारे अधिकारी है ध्यान खड़ा हुआ उसको बैठा दूंगा। तो वहां गए, अधिकारी ने कहा ये कपड़े जो सब पहले उतार तो कपड़े उतार लिए। अब उसने कपड़े जब सब उतारवा लिए तो ये लंगोटा दे दिया, ये लंगोटा पहने, लंगोटा पहना दिया। कहा देखो वो जहाज पानी में खड़ा है उसमें बैठ जाओ तुमको मुल्क को जानिए जाएगा। तो आपका सबका सामान सब रखवा दिया और आपको उसने अपने देश से नंगा भेजा। तो बच्चे बच्चियों प्रदेश में तो सुख मिलेगा। तो ये क्या है प्रदेश? आपका देश और प्रदेश किसका देश है? काल का देश, काल का देश है। आप कहाँ के रहने वाले? आप दयाल देश से। आपके देश में काल रहता ही नहीं, आपके देश में तो दयाल रहता है और वहाँ सब तरह का आनंद है, सब तरह का सुख है और सब तरह का मतलब ये ज्ञान है और सब तरह की
सकती है, सब करेगा हमने वहां तो कोई जन्म का बर्तन है, न वहां कोई छोटा है न बड़ा है, न कपड़े पे अच्छा न दफ्तर है, न खेती है, न दुकान है, न तुम्हारे बच्चे है, न ये है, न वो है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो आप ऐसे सुखे आराम आनंद के सागर में रहते थे और प्रदेश में अब प्रदेश भेजे तो मांग करके लिया भाई, उसने उस मालिक को समस्या की होगी तो मालिक को तो क्या होगा, तो उसने मतलब ये मांगा तो आपको दे दिया था। अब आपको मांग करके ले आया प्रदेश तो यार का मकान नहीं, ये किराए पर मिला है। देखो इतने दिन के लिए मैं किराए पर देखा, मैं इतने स्वास्थ्य की पूंजी देखा हूँ जो नाम से निकलेगी मुंह से निकलेगी, पूंजी देखा और मेरी पूंजी को मात्र के तुम बेकार में खर्च मत करना। ये तुम अपने मकसूद की मंदिर में जो जीवात्मा बैठी है उसको जल्दी से जगाओ और नाम को मतलब प्राप्त करना, नाम को पकड़ो तो जहाँ जिस नामी के यहाँ से आए वहां पहुंच जाओ। तो आपने किसी से पूछा भी नहीं कि नाम क्या चीज और जीवात्मा क्या और कहाँ से आई और कौन हमारा मालिक है और यहाँ क्या है। आप किसी महात्मा की खोज करते रहते तो कोई न कोई फकीर को महापुरुष मिल जाता, उस मालिक को प्रभु को प्राप्त करने वाला तो रहता, लेकिन आपने तो ये भी सब छोड़ दिया। अब वो क्या कहते हैं, काल रूप में सब पर भाई, मैं काल और मेरी दोस्ती दुश्मनी किसी से नहीं, तो क्या है कि शुभ और अशुभ कर्म फल जाता, मैं शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। तुम शुभ करोगे तो उसका फल और तुमको अशुभ करोगे उसका फल, मैं फल देता हूँ ऐसी। और उसने कहा देखो ये मकान मेरा, मैं साफ सुथरा तुमको मकान देता हूँ जीवात्मा हूँ, और ये मेरा सामान है मेरा, तो मैं इस मकान की हिफाजत के लिए किराए पर देता हूँ। तो इसकी हिफाजत करना मेरे सामान की हिफाजत करना, रक्षा करना, सामान से रहना, और इसमें चेतन जो जीवात्मा प्रभु की अंश है उसको जगाना मरने के पहले। तो ठीक है अब तुम आकर के आप फंसे तो ये थोड़ी मैं कहता हूँ कि तुम काम मत करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, मंजूरी करो। मैं ये कह नहीं आया तुम रोटी मत खाओ, कपड़े मत करो, झोपड़ी मत रहो, या कच्चे मकान में मत रहो, ये नहीं कहने आया। मैं तो आपको यथाचित है जो कुछ है वो सब बताऊंगा, और आपने ऐसा कभी सुना भी नहीं होगा। तो ये मनुष्य क्या है, मंदिर है, इतने जीवात्मा बैठी है, इसी में भगवान के देखने प्राप्त करने का दरवाजा है, और इसी में भगवान के साक्षात करने की तुम्हें आंख है, तुम्हारे सबके अंदर सब बैठे, और तीसरी आंख सब में है, कोई ऐसा नहीं जिसमें नहीं है। अब मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ, देखो शरीर में ये बाहर जो आपको शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, इंसानी जामा, एक तो शरीर में आंख इधर है और एक इधर है। कितनी आंखें? झूठ बोलिया, ये बच्चों की पढ़ाई है, तभी समझ में आ जाएगा, झूठ से सुन नहीं। एक शरीर में आंख इधर, एक इधर, कितनी आंख? आप मेरी तरफ देखो, इधर शरीर में एक कान इधर और एक कान इधर, कितने कान? अब शरीर में एक नाक इधर है और एक नाक इधर, कितने नाक? मोटी बात तो समझ जाओगे, बच्चे बच्चों बड़ी जल्दी आ जाएंगे। और देखो ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, आपको अच्छी तरह समझ जाना है। इधर बैठी हुई है, बैठी कौन है? इस आकाश के ऊपर। ये आकाश तो दो आंखों का है, दो कान का और दो नाक का, लेकिन जीवात्मा इसके ऊपर बैठी है, इसके अंदर नहीं है, एक ऊपर में बैठी। पहले खूब अच्छी तरह से समझ लो, मोटी बात तो समझ जाओगे। तो इस जीवात्मा में एक आंख है, यानी उस सूरत में, उस रूह में एक आंख, और शरीर में दो आंखें, कितनी हो गई? तीन हो गई।
ये जीवात्मा बैठी उसमें एक कान है और शरीर में दो कान, तो कितने कान है? ये जीवात्मा बैठी उसमें एक उड़ती नाक है और शरीर में दो कान, कितनी नाक है? तो आपने इतनी कथाएं सुनी है और किसी ने आपको बताया 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है। भाई वो तो जो चीज है तो बताना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। अंधे मतलब सुनाते रहे और पहले सुनते रहे और बात नहीं कुछ नहीं, वैसी की वैसी। अब आए भी जिस काम के लिए वो तो आपने कभी सोचा न किया, क्योंकि जब सोचेंगे तो काम कैसे करेंगे? अब जीवात्मा को यहाँ से निकालने के लिए आपको बताया था ये मनुष्य मंदिर से निकालना, इसको आप अपने घर में पहुँचाना, क्योंकि ये मनुष्य मंदिर आपका नहीं है। तो आपने ये सोचा इस काम में धंधे में करते मौजूद हुआ। तो एक आंख, एक कान, एक नाक तो जीवात्मा में, और 2 आंख और 2 कान और 2 नाक एक शरीर में मौजूद हुआ। तो इनके सबके पास में तीसरी आंख है, तीसरा कान है, और इसको सबको कई ने अधिकार दिया है कि तुम सब स्त्री पुरुष बच्चे खोल सकते हो। अब मैं तुमको ये बताता हूँ, इसको सुने आप। ये तो मैं यहाँ बंद करता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ यदि पराया परदेश हुआ क्या कि न तो जमीन थी न आसमान था। जब जमीन आसमान नहीं होगा तो आप कहाँ रहोगे? आपकी जहां थे ना। जब जमीन आसमान नहीं होगा तो सूरज नहीं था, न दिन थी न रात था। जब जमीन और आसमान नहीं होगा तो ब्रह्मा विष्णु महादेव न स्वर्ग था न वैकुंठ था, न ईश्वर था और न ब्रह्म था, और न मतलब है कि वो ब्रह्मांड थे, कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी, या दिखाई नहीं, न कोई पशु थे, न पक्षी थे, न चौरासी और 4 खाने, और न कुछ नहीं था। तो पहले क्या था? तो एक आनंद सच्चिदानंद प्रभु था, सबसे पहले एक था, उसका नाम कोई था, उसका रूप कोई रूप नहीं, उसका धाम वो अनोखा मोटर सीधा लेके और नापते रहो अनोखा वो, यदि बच्चों तक तो आप कुछ नहीं ला सकते, इतना लंबा चौड़ा हुआ था। एक अनामास कोई एक, जब तक ये सब उसी में समाया हुआ सब का सब उसी साधन में था। तो जब उसकी इच्छा और मौजूद मतलब आपकी इच्छा हो जाए कि आप खेती नहीं करेंगे, दुकान डालेंगे, तो आप खेती छोड़िए, दुकान करेंगे। फिर आपकी इच्छा दुकान नहीं करेंगे, हम छोटा सा कारखाना लगाएंगे। इसी तरह से उसकी मौजूद, उसकी इच्छा हुई तो उसने सोचा चलो इससे स्टार्ट कर दें। तो एक आवाज निकाली हो गई, इसमें श्लोक की आवाज और शक्ति और ताकत लेकर के वो आवाज चली और ऊपर से नीचे तक चलती है। तमाम ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोगों को उसमें बनाते ऐसा आप देख लो। एक ही आवाज उसने सब बड़ा कर दिया, सब पूरा है, उसमें कुछ नहीं है, नाम से कोई चीज नहीं से सब पूरा। अब ये सब तैयार कर दिया उत्तरा में। तो उसकी फौज पसी हुई तो उन्होंने अपने देश से 16 पुत्रों को कहा कि देखो हमने तमाम ब्रह्मांड और तमाम सृष्टियां हमने बना दिए, तो हम तुमको नीचे भेजना चाहते जल्दी हो जाए। तो 16 पुत्रों को उन्होंने उतारा। कैसे उतारा? अपनी आवाज जब कुर्सी में बैठा दिया और सीधा उतार दिया। डोरी है आवाज की, नाम की डोरी है, एक को यहाँ बैठा है, एक को यहाँ, ऐसे सबको बैठा दिया। अब ये सब पूरा, ये तो आवाज पर सब और इसको कोई ऐसे जो पूरा ऐसे भी नहीं दबा सकता, वो तो एक ही दाम है कि उसका आवाज नहीं, कोई चीज काम नहीं कर सकती। अब इसको उतारा तो इन लोगों में ब्रह्मांडों में तो कोई नहीं और कई बार कोई, और इसी के साथ उन्होंने सब मसाला उतार दिया।
जितना भी मसाला था, यानी कारण मसाला, उच्च मसाला, निम्न मसाला, इसको मसाला समझा। तो इनको जब भेजा फिर देखा है यहाँ से कोई नहीं, यहाँ तो अभी अकेले पर ये सोचते लगे ऊपर नहीं जा सकते, आगे सोचते कि नीचे जाते नीचे बीच में डले हुए। तो आप क्या करें, उनका पता नहीं और मालिक ने हुक्म दे दिया कि तुम नीचे जाओ। तो हम चले आए उनकी आवाज पर। अब आवाज हमको नहीं खींचेंगे, तुम नहीं जा सकते, तो आवाज बराबर पड़ी हुई है, खींच नहीं रही। इन्होंने सोचा कि आप क्या जाने, तो सबके सब और प्रभु का और प्रधानी प्रभु का सबके सब अखंड ध्यान रखें, उसकी सेवा करें। और इतने जो अखंड की गए कि तुम्हारी कार्य तो कोई गिनती नहीं बनती। इतने जो अखंड आराधना करते 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 तुम्हारी उनकी सेवा से खुश हो गया थोड़ा। और मालिक ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी सेवा से खुश हो गया हूँ और तुम जो कुछ भी हमसे मांगो वो हम तुमको दे देंगे। आपने सोचा है मालिक ने तो अपने आप कहा कि तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ और मैंने कितने जो अवसर पोषक मतलब इन्होंने ध्यान किया और मालिक को कह रहे हैं तुम जो मांगो तो हम दे देंगे। तो उन्होंने सबने कहा कि हमको छोटा सा रात तो मालिक ने कहा चाहिए तुमको दिया। अब पहली बात यह है कि जब तक जीवात्मा दान न दी जाए तब तक कोई रचना होगी नहीं। जीवात्मा चेतन है और ये सब मसाला जड़ अग्नि जड़ों पानी आकाश वायु सब मिला सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये चेतन नहीं आएगा तब तक ये कोई हरकत नहीं करेगा। तो ये तो मसाला जड़ तो अब चेतन पुरुषा चढ़ने तुमको दिया। तो सबसे नीचे की बातों से कहा कि भाई हमारी उन लोगों ने सेवा की है और मैं उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया और मैंने उनसे कहा भाई जो कुछ तुम मांगो तो तुमको हम दे देंगे। तो उन्होंने हमसे छोटा सा राज मांगा तो हमने इसके एवज में तुमको दान में दे दिया। इस जीवात्मा जितनी है जितने ऊपर रहती है या नीचे सबसे कहा तुम नीचे जाओ, हम तुमको अपनी आवाज को उतारेंगे। तो वहां से इस सब जीवात्माओं का छोटा था वो तो अच्छा सा है, उसमें तो आप अलग खरब के कर चले जाओ तो क्या पड़ता है। 10-20 घड़े में क्या होता, तो 10-20 घड़े इतना छोटा छोटा सा भंडार छोटा सबको बांट दिया, सबको सोना बांट दिया। और सब लोगों ने अपने अपने तो भंडार को उठा करके लोगों में मसाला मिला करके और रचना की और उसने उनको बैठा दिया। अब ये जो आपको दिया गया ये सबसे छोटे पुत्र ही तो जिसको खुदा कहते हैं काट कहते हैं, ये सबसे छोटे पुत्र उस मालिक है। तो इनको भंडार दिया तो ये 3 लोग के मालिक, एक तो मृत लोग यहाँ और फिर सब बैठे और फिर जो एक कुछ लोग है उसके 3 लोग के मालिक। तो जीवात्माओं को ले आए कि यहाँ जब जाए यहाँ पर तो उन्होंने आद्या मां शक्ति से 3 बच्चे पैदा किए और उनसे कहा कि वो तुम्हारा ये काम है, तुम ये मसाला मिला करके घड़ा बनाओ। और दूसरे से कहा कि तुम इस घड़े की हिफाजत करना, इधर तो जानते। और तीसरे से कहा कि तुम इस घड़े को फोड़ देना। समझ लो अच्छी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि तुमने उसके कभी सुना नहीं। तो कथा सुनते रहे, कथा में क्या होने वाला। आप उन्होंने तो जीवात्माओं को इनको दिया और कहा कि आप इसको ले जाओ मतलब और ये सब मतलब मसाला मिला करके इनको ऊपर बैठा दिया। तो उन्होंने माँ के घर 1 जर्रे भर चावल उसमें डाल दिया। तो हर महीने अंदर अंदर महीना होता है, तो उसी के उसी में जो चल रहा है कड़ है उसी पर वो चढ़ता रहा।
1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितना हो इधर देखो कितना तो हो गया, बहुत बुलाए ऐसे करो तो ऐसे। तो 5वें महीने में उस जीवात्मा को ऊपर उतारा, तो ये नाम को पकड़े हुई थी ये डोरी को, तो उसको जाकर के ऐसे खड़ा कर दिया इसके अंदर नहीं ऊपर। तो उसे तेजी से यानी उसकी रोशनी से 2 आंखें सुराग, 2 कान के और 2 नाक के आपके शरीर में, और 1 मुंह का सुराग, और 1 इंद्रिय द्वार, और 1 मुदा द्वार। ये 9 दरवाजे आपके शरीर में हो गए। और ऊपर में ये बैठी है शरीर के नाक पर, इसको नहीं जीवात्मा, ये रूह है, ये तुरंत ये बैठी हुई है। अब आप पहले खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जिस समय पाई तो देख रही थी, ये सब देख रही थी, ये क्या देख रही थी, और सामने देखती थी वो स्वर्ग है, वो वैकुंठ है, वो ईश्वर का लोक है, वो ब्रह्म का लोक है, वो पार, सब देख रही थी। माँ के घर में जब तो हर महीने अंदर महीना होता है, तो उसी पर उल्लेख चढ़ता रहा। 6वें महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में जब चढ़ा करके पक गया, तो 9वें महीने में जब मासिक हुआ तो उसमें हजम नहीं हुआ, तो उसकी बन गई ताकत, स्टीम बन गई, गैस बन गई उसकी। एकदम से अंदर से जोर से मारा धक्का, तो बच्चा बाहर आया। जब बच्चा बाहर आया तो तुम्हें सलामर को कैसे काट दोगी? वो कहते हैं सतयुग जोगी सब। जब ये जीवात्मा सतयुग में लाई गई तो इनकी आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुले थे, और साथ के साथ जोगी वैज्ञानिक परम पद पे सब अच्छा था। कोई अच्छा नहीं था, कोई बहरा नहीं था, और सब लोग जाते थे सो जाते। और जितने विभाग है, जितने लोग हैं अनंत, तो सब लोगों को देखते हुए उनमें बीच में जाते हुए साफ, और वहां से यहाँ तक और यहाँ से वहां तक। तुम 100 बार जाना तो 100 बार नहीं जाओ, तुम 2 महीने और न जाओ तो अपने देश में वहां तो 2 महीने तक उसमें कोई किसी तरह का रोक टोक नहीं, न कोई चौकी और पहरा, सबके आँख खुली थी, सबके कान खुले थे, सबके नाम। उस समय पर जो श्वासों की पूंजी उत्पत्ति थी, तो ये पूंजी दे दी तो आप चले गए ऊपर, और पूंजी है नीचे की श्वासों की, तो वो पूंजी रुकी रह गई ऐसे, उसने देखा कुछ नहीं हुआ, न नाक से हुआ, न मुँह से। तो आपकी आयु बढ़ गई, तो कितने आयु हो गए? 1 लाख बरस। जब 1 लाख बरस पूरे हुए तो आप सब वापस हो गए, क्योंकि सभी विज्ञान, सभी परम सत्याचारी हो जाए और वहां रहे, और कभी आए नहीं आए, तो वहां पर सभी है अपना आनंद ले, समय पूरा हुआ चले गए। अब तो ये जो जाया गया और क्या, तो फिर वो दूसरे खेत में ले आए। इसी तरह से यही क्रम है जन्म लेने का। तो फिर उन्होंने माँ की पीठ में फिर जन्म भेजा, जन्म भेज करके 9 महीने पूरे हुए, और बच्चा जब बाहर आया तो सतयुग जोगी था। एक ही कोई अंदर नहीं, कोई बहरा नहीं, सब हुआ, क्योंकि न कोई बात था, न कोई पुण्य था, न अच्छा था, न न्याय था, न अन्याय था, न कोई चोरी थी, न डकैती, कुछ भी नहीं था। तब तो सभी जीवात्मा निर्भर, और ये जीवात्मा जो बैठी है इस आकाश के ऊपर, तो ये आपका अंतःकरण ये तुम्हारा सिर है, ये ऊपर बैठी हुई तो यहाँ पूरी विकास करेंगे, और वैसी जाती नहीं नाम पर पूरे हुए पाप करते। फिर उसके बाद मनुष्य को जाओ उसको आप इतनी कहते उन्होंने भेजी फिर काल पर उसकी जिंदगी नहीं इसमें, और ये सब वापस होते वही सबको खुदा को इनको चिंता हो करे, हमने तो कितने दिनों तक समस्या की, और मतलब ये उसका ध्यान किया, हमारे खुश हो गया, और उन्होंने खुद कहा कि मैं तुमसे खुश हूँ, और तुमको कुछ भी कहो तो मांगो, मैं तुमको जो मांगो तो वही दे दूंगा। तो दिया, ये सब चले जा रहे। आप हम सभी क्या करें और ध्यान करें, इसमें तुमको कर्म दी जाए, और फिर हमारे कम को छोड़ना हो और तो दे न दे, तो हम क्या करेंगे? तो ये तो चले गए, अब तो लोग आएंगे नहीं।
जो पीछे से अभी मनुष्य में अभी नहीं आई है, आप लाई जाएगी इसको रोकने का और तो तुम्हारे बात चलेगा नहीं, चले जाएंगे तो आपके रोकने का उन्होंने बदल किया। क्या किया उन्होंने? ब्रह्मा विष्णु महादेव को किया कि तुम वहां से तो तुमको 3 को उतारो जो तुम्हारा अवतार एक ब्रह्मा का एक विष्णु का एक, और वो सब लोग में ये बताएंगे कि ब्रह्मा का ये गुण है, उनका काम ये है, विष्णु का ये गुण, उनका काम ये है, और शिव का ये गुण है। तो तीनों को उसने उतार दिया। तो वहां सबने कहा कि ब्रह्मा का अवतार, विष्णु का अवतार। उनको ये कहा कि तुम चले जाओ जंगल में तीनों और वहां पर समाधि लगाओ। तो तीनों चले गए समाधि लगा, 50,000 वर्ष तक समाधि लगाई तीनों। तो 2 को तो कुछ नहीं मिला, एक विष्णु को शिव जी को तो कुछ मिले नहीं। ब्रह्मा को थोड़ी बहुत समझदार मिली, क्या जो को आवाज सुनाई, देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी सुनाई। तो ईश्वर कहा कि तुम्हारी आवाज सुनते हो क्या सुनते? अच्छा जो हम बोल रहे समझ रहे हम इसको समझ रहे, तो कह लगे तो आप क्या देखना, हम जो बोल रहे देखो, तो जो बोलते जो लिखते रहे, जो बोलते रहे लिखते रहे, जो बोलते रहे 1 लाख लोग, और वही आपकी आवाज पुरानी किताब वही कहते हुए सबसे भाषा में एक ही चीज जो अब उसमें लिखा जाए 80,000 धर्म था। वही क्या जरूरत ही करता है, क्या जरूरत है? अगर की बात पहले बची और मालिक के पास आती जाती थी और रास्ता आने जाने का बंद नहीं था, रात सुने हुए सब देख रही, सब सुने, सबको अच्छी कर रही। अब ये कर्मकाल की क्या जरूरत पड़ी? रास्ता जो निर्बंध या आपका निर्बंध शुद्ध था, 80,000 कर्मकाल 16,000 और 4,000 जाता, ये उन्होंने उसको बनाया, दिया। अब उन्होंने कहा कि सारे विश्व में इसको सुनाओ, तो सारे विश्व में हर एक मन को सुनाया और ये कहा गया कि कोई इसका अधिकार तुमको सबको दिया जाएगा स्वतंत्र, तुम्हारे ऊपर में कोई किसी के बंधन आदेश नहीं रहेगा, तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहोगे कर्म करने में। पूरा सुना दिया और किसी तारीख उन्होंने रखी कि इस तारीख से जो कोई भी अच्छा काम करेगा और बुरा काम करेगा तो उसका अच्छा भी लिखा जाएगा और बुरा भी। और ये होगा हमारे देश का विधान है, कर्म कर जा। तुम ये पुण्य करोगे तो कर्म कर जा और पाप करोगे तो कर्म कर जा, ये दोनों तुम्हारे ऊपर में लादी जाएंगे और तुमको ये कर्जा अदा करना पड़ेगा। अब मैं तुमको ये स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, ये कान से अच्छा करो बुरा तुम स्वतंत्र, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा तुम स्वतंत्र, वाणी से अच्छा बोलो बुरा करो तुम स्वतंत्र, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा करो तुम आजाद, और चित्त से अच्छा चिंतन करो बुरा करो कोई रोक टोक नहीं है, और हाथ और पैरों से क्रिया करो जो आपकी इच्छा हो सब। तुम्हारी अगर इच्छा हो गई तो इन सबको मार दो, वो तो लिखेगा ना, तो उसने ये कहा देखो ये अभी हमारी तिथि और तारीख आने वाली है, अब तुम देख लो, ये देखो ये मैंने दफ्तर खोल रखा है, ये तुम अपनी आंखों में देखो, तुम आंख तो खुली थी तो दफ्तर खोल रखे ये और बाबू बैठा रखे हो ये सिपाही, अच्छी तरह से समझ लो आप। तो तुम्हारी सबकी दिमाग खुली थी, तीसरी आंख, तीसरा कान खुला था, सबका कोई अता नहीं था। ये दफ्तर है और ये देखो हमारे बाबू और ये सिपाही खड़े और वो देखो जब बैठा वो, तो ये है पाप और ये है पुण्य, ये है अच्छा और ये है खराब और ये न्याय और ये अन्याय और ये सत्य है और ये असत है और ये हिंसा है और ये हिंसा है और ये सेवा और ये असेवा, सब उन्होंने बताया कि जो भी हमारे देश का कर्म आप करोगे पुण्य और पाप ये सब जमा होगा, ये लिखेंगे यहाँ
और इस पर ब्याज जोड़ा जाएगा। पुण्य पर भी ब्याज जोड़ा जाएगा, जो पाप करोगे उस पर भी ब्याज लगेगा। और ये साफ तुम्हारे ऊपर में जमा होगा तो कहाँ यहाँ ये रहेगा। जीवात्मा तो इधर बैठी है, ये इसमें आंख है, इसमें कान है, इसमें नाक है, तो ये बैठी हुई तो सारा का सारा गंदगी पाप और पुण्य की इसके ऊपर में यहाँ अंतःकरण में जमा होगी। और यहाँ पानी नहीं जा सकता। गंगा जल में लाओ, जमुना जल में लाओ, किसी नदी नाली कुएं में लाओ, लेकिन वहाँ पानी जाएगा ना, कोई अग्नि जाएगी, ना कोई तीर और तलवार न बंदूक जाएगी, क्योंकि ऐसी जगह पर कर्म उन्होंने जमा किया है कि वहाँ ये सब कुछ नहीं जा सकता। उन्होंने तो सर का दरवाजा तो भूमंडल से संसार से बहुत बड़ा और उससे भी बड़ा नहीं, और उससे बहुत बड़ा यदि शक्ति लोग हैं, और उससे भी बड़ा ईश्वर का धाम है, बहुत बड़े बड़े, छोटे मोटे नहीं है। लेकिन ये तो जरा सा ऊपर जाकर देखने में सामने सबका दरवाजा, तो सामने तुम दरवाजे जिंदा बैठे हो और तुम सब में नहीं जा सके जिंदा, और बात करते हो कि हमारे बाप दादे हमारे लड़के बच्चे सत्संग के नहीं गए, तो आपने सब देखा। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या जब आपने नहीं देखा चिट्ठी पत्री आई उनके पास, अरे उनसे चिट्ठी आई तुम्हारे पास कि न सब में पहुँच जाओ तुम भी आ जाओ, तो न तो कोई चिट्ठी पत्री आई ना आपने देखा। और बाबा जी कहते हैं ये सामने दरवाजा सर था, तो तुम क्यों नहीं दरवाजे, जब कहते हैं सर का दरवाजा चलना चाहिए कि हमको पहुँचा दीजिए, हर चलने को तैयार को बता दें कि दरवाजा चलो ठीक चलो, तुमको दरवाजा खुलवा दे, तो दरवाजा खोलकर जो फिर प्रवेश हो जाओ। आप तो खाली वो लोगों की जो आते हैं वो सुनाते रहते हो, सुनते रहते बात, न तुमको अपनी जीवात्मा का बोध है ज्ञान है, न तुमको अपनी आँख का ज्ञान, तुम्हारे अपने कान का नाम अपनी नाक का, ये कुछ नहीं है कि किसके साथ है कि नहीं है। तुम तो बाहर की दो आँख दो कान बदल शरीर से सुराख है, और वो जीवात्मा अपने अवस्था में रहती थी कि वही सबके साथ आँख है और कान है नाक। जब उस पर कोई भी किसी तरह का पर्दा आवरण नहीं है तो वहाँ से खुली हुई थी। इस जीवात्मा जो आज बैठी दोनों आपको के बच रहे, ये चार उसकी करते इनके सामने आप समझा कि कुछ रोशनी नहीं, इतनी रोशनी लेकर के और इतने नीचे घाट को उतार दिया कि उसका रोशनी छुप गई, तो आपसे ऊपर में इतना पूजा लग गया, तो आप उनका पाप तुम आगे उस तरह से ये सब इतना मजा तो उस बात को आपने समझा दिया, तो आप बस हो गई बात बस हो गए, तो बात समझ के आई तो नाम तो जैसे ही नाम छूटा रास्ता बता गया, अब वहाँ मेरा पूरे आप बंद हो गए, नाम बंद हो गए, नाम बंद हो गई, अब मेरे बच्चे का जाए बजाओ पूरा बजाओ दरवाजा हमारे सबके पास दरवाजा है, मानी में कुछ नहीं, खुदा के दीदार भगवान के दर्शन के लिए इसमें है दरवाजा। तब तुम चले जाओगे पूरा बहुत है, जीवात्मा तो यहाँ घाट पर बैठी है, तो दरवाजा यहाँ है, सफाई करो, कमरे खोलो और फोन करके सब देखो, तो तुम सफाई के कराते नहीं, कोई बैठने वाला मिला सफाई करने वाला आप उसके पास नहीं, बड़ी बात हो देखो तो पता नहीं चलेगा सब। इसलिए इस जीवात्मा को और आपकी बात इसको बचाओ नहीं चाह रही, क्योंकि कोई इकट्ठा नहीं समय, ये जमाना पुण्य करने का है ही नहीं, सब पाप कर्म इकट्ठे कर रहे हो, ये शरीर गया तो आपको मिलने वाला नहीं, किसी को नहीं मिलेगा, शरीर मिलेगा और वो करो क्या तो मिल जाता हूँ तो जिंदगी आती नहीं, ये नहीं। और इसके बाद जब नहीं मिलेगा तो कलयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितने बीत जाएंगे तब ये मनुष्य नहीं मिलेगा। अब कितना भोग और कितना मतलब ये रोना और कितने तक सजाए भूखने के बाद कभी कभी मनुष्य में आओ तो यही काम करता हूँ, तो फिर आप तुमका खर्चा लगेगा और लगने के बाद फिर वापस देखेंगे, तो जब से तो
मान के यहाँ से आए हो, तब से अभी तक इस जीवात्मा को घर नहीं पहुँचाया। वही एक कथा है कि बढ़ो जन्मो जाओ फिराओ जाओ, तो आप घूमते रहो तो चारों खानों में जीव जंतु में जाओ, वहाँ बस चलिए घूमते रहो, चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं, पता नहीं कब मंत्र ये फिरा। आप तो बड़े स्वभाव से मनुष्य उत्तम अमूल्य शरीर का पड़ गया, जिससे जीवात्मा के जगाने के लिए आप मतलब ये कि आप खुद करो कि हम जीवात्मा को कैसे जगाए, कहाँ पर दरवाजा है, कैसे आँख है, कैसे खुलेगी और किस तरह से हम नाप पकड़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे, तो कोई जानता नहीं जाएगा। तो आप उसकी बात सुनते हैं। इसलिए आप एक बात पूछो, हम आपको सबको विश्वास, हम आपको कोई ऐसा नहीं समझते, कुछ नहीं जानते, ऐसी बात नहीं, सब विद्वान। लेकिन आपसे कहा जाए कि आप सब लोग अपनी उंगली को ऐसे करें, पहले समझ लो, ऐसे उंगली करो और हम 20 आदमियों को एक चक्कू देकर के कहें कि इस सबकी उंगली काट दो। बात समझ लेना, ये सबकी उंगली, तो आपकी सबकी उंगली कट जाए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तुमको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो तो सही। जब आपको ये मालूम हो गया कि मुझे कटने पर हमको दर्द होगा, तो आप में तो दया होनी चाहिए। आप तो पीछे का औरत का और आगे का दूसरे, तो आपको तो दया होनी चाहिए कि भाई हमको मुझे कटने पर दर्द हो रहा, तो इसको भी दर्द हो रहा, हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो इसको भी भूख प्यास लगी है, हमको सर्दी लगती है तो इसको भी सर्दी लगती है। तो आपने ये तो ध्यान रखते, आपको तो बुद्धि दी गई, उनकी तो भोग बुद्धि है, उनमें तो वहाँ एक तक है, किसी में तो है, किसी में तीर है, लेकिन आप में तो 500 तक समान दी है। जब पृथ्वी वाली आका, अगर एक तक की जरा सी कमी हो जाए, जैसे आकाश तक की जरा सी, तो बच्चे बच्ची पालन कितने दवा कराते सकते हो, जब तक वो समान नहीं तक होगा तो पालन बच्चे उनमें से एक तक है ही का, जिसे मैं तो फिर तो और ये कर तुम करते हो कि किस तरह से आपने लड़ा इतना घंटा कर दिया इसको, इसमें से कितनी बदबू निकल रही होगी, ये सब आपको पीछे से सब बंद हो जाएगा। तभी कहोगे भाई बाबा ये जो आपको देखता था बता देगा, ये सब उनके अंदर में छप गया, इसको सब बैठे और सब सुन रहे ये हमारी फोटो और आपकी सबकी सब उसमें जो बोल रहे और आप सुन रहे हो सब उसमें छप गया उसमें, और वो लिखने वाले ये समय पर ये समय और सारी सेवाएं समझा रहे सबको, और तुमको तुम्हारे मानव अधिकार का बोध करा रहे कि तुमको स्वतंत्रता अधिकार पूरा बन गया। इंद्रियों से जो कुछ भी आप चाहो, आँख से, कान से, नाक से, नोक से, मन से, बुद्धि के चित्त से, वो हाथ पैरों से जुड़ता हो तुम करो, आप करने में तो कर दो, लेकिन थक हो मेरे नाम मैं सुबह सूचना खबर अभी क्या खा ले 84 दुनिया और उसके बाद नर्स बनाए, तो तुम जल्दी करोगे बंद करके दूंगा, उनका जादू करूंगा, नहीं तो तुमको नर्स में ले जाऊंगा और सबसे आत्मा को दूंगा और सबका जादू करूंगा। हमारे बाकी तो जीवात्मा को जगा करके और नाम को साफ करो, मन को बदले और तुमको खर्चा हमारा तो कोई महात्मा ऐसा मिल जाए तो तुम्हारे कर्जे को अदा कर दे, तुम्हारे कर्जे को साफ कर दे, समझ है, और तुम्हारे हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर महात्मा भी काम नहीं हो सकता, आप अपना कर्जा अदा नहीं कर सकते हो, क्या जितना जन्मदान करो तो पालन की तरह से लगा हुआ महात्मा मिल जाएगा तो गंगा से खाना बहा देगा, वहाँ तो तुम्हारे अंदर धर्म को धोखा देगा, तुम निर्भर को भी धो जाओगे, आप हो जाएगी नाम तो नाम पकड़ में आ जाएगा, नाम को पकड़ो, नाम है देववाणी, वो आप पर से आ रही है, तुमको ले जाने के लिए पकड़ो, वही पकड़ के ले आएगी, उसी को पकड़ लो वापिस हो जाओ। अच्छा ये तो तुमको मालूम हो गया तो दर्द होगा,
आप इस आपको आदमी का हुक्म हो जाए ये तुम्हारा लड़का है, तुम्हारी लड़की है, किसी का पत्नी, किसी का पति और किसी का भाजा, किसी का कोई प्रोग्राम हो गया और बाबू ने बच्चा काट के सिपाही को दे दिया और सिपाही ने इतना सत्वा दी कि हम आ रहे हैं और तुम तैयार हो जाओ, मकान खाली करने के सब काम हो जाए। तुरंत पहुंचाते थे आप बोले होंगे तो कागज दिखाया उन्होंने कि भाई ये भारत है, तो भारत को मतलब ये कि उसका जैसा है आपको तो खाली नहीं जा सकता। बस पकड़ा उन्होंने और मार और निकाल मार दिया या खड़ा कर दिया और आधे मिनट से सब हो जाएगा। तब उन्होंने सब दिखा दी तुम करके वहाँ हाजिर करते और उसको सुना दिया और उससे कहा ले जाओ मुर्गे में बंद करो, उस बकरे में बंद करो, उस हाथी में इसको बंद करो, उस बिल्ली में बंद करो, उस गधे में बंद करो, उस सुअर में इसको बंद कर दो, बैल में बंद करो, उस भेड़िया में बंद करो, इसको उसमें पेड़ में बंद कर दो, इसको सांप में बंद करो, इसको बिच्छू में, उसको ले जाओ मगरमच्छ में बंद करो जाके। तो अब मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप हमको कि उनमें से सबके अगर काम काट दी जाए तो ये बताओ कि दर्द हुआ कि नहीं होगा? जब होगा तो आपको भी जानना चाहिए था कि जीवात्मा के लिए यही तुम्हारा मन है, यही तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा चित्त है और यही तुम्हारे प्राण, यही जीवात्मा को बंद कर दिया और आप अपने बच्चे को काट रहे, अपनी माँ को काट रहे, अपने भाई को काटते हो और अपने पति को काट रहे, अपनी पत्नी को काट रहे, तुमको ये बात नहीं होता, तुमको तो ये सब बहुत कराया जाए। अभी है क्या बाबा जी की पहले आए आप मुझे इतना ज्यादा कोई सब कुछ बताने के बाद इस पर अब तक तो कुछ नहीं है तो मैंने आपको करके सब कर आपको सरकारी सबके सब बच्चियों बैठे रहो और बोला चीज मिलने जा रही है और तुम इसको चूक गए तो फिर मिलेगी नहीं। आप सरकारी जितने अनाथियों के बड़े सूखे मिले पहले तो आप 3 बार खाओ बाबा आप मोटे कपड़े करो और महीन कपड़े करो तो बरस रहेगी। आप धोती बनाओ या अच्छी धोती बनाओ या मकान बनाते रहो आप फिर फर्क करते। आप खिड़की का काम करो, दुकान का काम करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, आपको मना नहीं करते। हम कितना जरूर है कि ईमानदारी मेहनत के साथ ईमानदारी मेहनत से करोगे तो तुमको बरकत मिलेगी। आप उस बरकत करते तुम्हारा घर कमी होगा, कपड़े कमी होंगे, खाने की कमी होंगे, बच्चे ठीक रहेंगे और तुम भी ठीक रहोगे। तुमको काम करना चाहिए जिससे बरकत कहते हैं खुदा की दुआ मेरे भगवान का है। जब आपको मिल जाएगा तो फिर यह है कि बीमार है तो मतलब ये है कि वो ठीक है, बच्चे ठीक रहेंगे, बच्चे ठीक, माँ बाप ठीक रहेंगे, घर में जो आपके बच्चे बरकत मिल रही है। आप बरकत तो आपने छोटी ईमानदारी मेहनत पर तो काम कर ही नहीं करते हो तो ठगी और ये और धोखा और बेईमानी और झूठ और छाना और करवाना और लूटपाट ये वो तो जिसमें तुम्हारी बरकत आप दुआ और आप अब लड़का बीमार तो लड़की बीमार तो पति बीमार तो माँ बाप बीमार तो भाई बीमार और तुम्हें फ्रेंड चला गया और हाथ चला गया और ये मतलब कितनी निकल गई और ये सब हो गया और 10 लाख खर्चा होगा और एक बार वहाँ लेना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा और पता नहीं ठीक होगा तो उसका फिर खर्चा पड़ेगा। कल पर तो रोज ऐसे आप देखिए चलाया और ये चलाया काम नहीं करता हमने बहुत तबाह की लेकिन तो कहता जी हमारे पास तो 17 लोग आते अब कहते हैं रो रहे ये काम तेरे मेहनत है तुमने सब काम लगा दिया। अगर ईमानदारी मेहनत से काम करते खेती दुकान तक तो कोई मना थोड़ी था आपको और ईमानदार मजदूरी करते और उससे मना करती थी तो बच्चों की सेवा करते और अब तुम्हारी तीसरी यहाँ और दूसरा दिन हो जाएगा और यही से बैठ करके सब देखो तो जब इतनी बात देते तो बैठ कर ये क्या मतलब इनके बारे में तुम जीवात्मा का उत्साह नहीं चाहते जो जीवात्मा तो बदया करे इनको लिए जा रहे तुम्हारा मन साथ देता नहीं, उनकी साथ देती नहीं, किसी साथ नहीं देता है क्योंकि कोई साथ के ऊपर बोझा डाल सकते तो गड्ढे में चला रहे। अरे जीवात्मा की तकलीफ होगी वही तो चेतन है, तकलीफ तो सब तुमको ठीक होना
और इसमें से इसको निकाल दिया, इसको शरीर मुर्दा है तो क्या करती, इसके पैर काटो, इसके सिर काटो, नाक काटो, तो कुछ इसके हाथ पर मिलाएगा नहीं। और जब चिंतावे काटोगे तो जीवात्मा को तकलीफ होगी, तो हाथ लाएगी, रोएगी और चिल्लाएगी और तकलीफ हो रही। तो आप ये समझते हो हम आपको बात, तो हमने कुछ ऐसी बात सीखी, आपको एक साधु थोड़ी बना रहा है कि आपको साधु बनाने आए, चलो वहां जब में रिश्तेदार चलो साधु को कर ये काम हमारा नहीं। हमको तो जीवात्मा का मंदिर में रास्ता बता सकते ये कहना है, काम करो, बच्चों की सेवा करो और 2 घंटे अपने कमरे में चारपाई पर, अपने तखत पर और जमीन में बैठ करके भजन करो, जिससे तुम्हारा ये जीवात्मा जो आप हो जाए तो आप तुम इसकी सब सफाई करते हो। हमको तो बता हम इसके बारे में कुछ न कुछ कहेंगे तो सरकारी आप बच्चे का, बच्ची का, किसी आदमी का ये नहीं, एक पशु पंछी है नहीं, सुधार करो, फल फ्रूट दूध सब का हाथ करवा, तब सुधार नहीं करो, तब सुधार करोगे तब तो तुमने माँ को घुमा दिया, खत्म हो गया। और पीढ़ी की और बाकी हमने तो संख्या को दबाना आप जो ये पीते क्षमा करता तुम ऐसा कोई ऐसा नशा मत करो जिससे तुम्हारे बुद्धि पागल हो, फिर तो बुद्धि का खत्म हो गया। पशु बुद्धि उससे भी नीचे वो 2 लड़कियां जवान है, उनका हाथ पकड़ते चले औरत में तेजी शुरू, औरत में क्या करते उसका पकड़ा मत और उसको खींचा, उस बगल में रखी जाके उसको पकड़ा और उसकी लड़की रहती है तो तेजी से उसको पकड़ा, फिर उसमें क्या करते औरत में दूसरी औरत होगी, औरत को सभी मारती है। ये उसके बाद घूम करके चालू जरूर समझ करके आया तो अपनी माँ को पकड़ के तुम्हें तो औरत हो, उसमें क्या औरत सभी इस तरह की बुद्धि आपने उस नशे से पागल कर दी, नष्ट कर दी, तो ऐसा तो काम पशु नहीं करता, जिसके पास बुद्धि नहीं वो भी काम नहीं करता। और आप इसलिए नीचे स्तर पर सबसे भी नीचे स्तर पर चले गए तो बताइए आपको कितना सख्त दंड मिलेगा। आपको मालूम आप तो ऐसे समझते हो कि 6 बारी समाचार हो जाएगा, उससे निवेदन है कि ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि पागल हो जाए, तुमको आपने पढ़ाई का तुमको क्या नहीं कर रहे कि कौन है कौन नहीं देता। ऐसा आप भी और कपड़े के लिए मना नहीं किया, खाने के लिए मना नहीं किया, मकान में रहने को नहीं मना किया, खेती दुकान दफ्तर का काम और मजदूरी के लिए मना नहीं किया, बच्चों की सेवा के लिए मना कर रहो और तुम मंदिर में हाँ बताए ये रास्ता है तो बैठ करके भजन करो, तुम्हारी आंख ना खुले सकते और तुम्हें से बैठ करके तुम देख सकते हो कितना। अरे तुम उसको देख करके एक मत से देख करके कहो ये दुनिया खास है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, सारा संसार कुछ मट्टी है, ये सही बात सच्ची बात है। आप समझते नहीं। एक गलत देश का बात था तो रात को महल पर हुआ, एक बहुत बड़ी सफेद और वो इस तरह से वो सफेद बड़े लंबे पैसे घूम रहे थे। उसने पूछा कौन, मेरे पास तुम्हारा दोस्त, यहाँ तुम कैसे आए? ऊँट हो गया हमारा, मैं उसकी खोज में आया, चल गया तो बात कर महल है यहाँ का तो मैं तो ये समझा था नहीं आ गया तो मैं गया और वो महात्मा की कुटी जैसा फिर एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन दरबार में बैठा ऐसे सिपाही पाई खड़े थे और कपड़े सफेद कर करके चले जा रहे उस दरबार में, तो आ जाकर के उसके सामने मेरे फोन तो मैं आप सब यह कहते हैं कि मैं मुझे 2-4 दिन रुकना है कि मैं तो दरबार है, ये तो 5 साल का दरबार है, कल हम सोचते मेरे साथ यहाँ फराना तो कुछ है नहीं। तो पूछा उन्होंने
कि भाई तुम यहाँ कब से हो? पहले मुझे 2 बरस हो गए। मेरे से पहले कौन था? पहले हमारा बाप और 6 बरस था, मेरे 9 बरस। उसके पहले था वो कौन था? तो कहाँ गया? मेरे को समझ गया, गुजर गया। तो तुम्हारा सर पहले कौन था? पहले दादा था, वो कितना दादा चले गए कितना था, वो कहाँ चला गया? उर्दू के पट्टे। साहब ने कहा, अरे उर्दू के पट्टे, अरे तू भी जाने वाला है? ये फराज है तो क्या है ये फराज? अरे फराज जल्दी से वो रूह को जला करके वो खुदा को खोज कर और ये जाने वाली है। इतना ही नहीं चले गए रात को बात चला गया, दादा चला गया, उर्दू के पट्टे फराज क्या है और तू भी जाने वाला तो चल गया। अपना दरबार से चला गया। अब घर में कपड़े उतारे रात की और किसी से निकाह सिपाही के घर वाले ने कहा कपड़े बदल करके नीचे उतारे और नीचे उतर करके जंगल का रास्ता तब उससे महात्मा आए। तो जब वो जा रहा था जंगल की तरफ से चला जा रहा था, उसके बच्चे उधर कहाँ जा रहा? अरे उधर कहाँ जा रहा? इधर जा रहा। बेटा इधर जा, कुछ नहीं बोला। फिर चला जा रहा तो 3-4 दिन के बाद फिर वो मिले। उधर से आ रहे, कहाँ जा रहा? अरे तुमने अभी तक उर्दू के पट्टे पहचाना नहीं। अब वो बात मतलब ये कि तो कि मैं तेरा मित्र हूँ और मैं तेरा दोस्त हूँ और मेरा मुझको गया और फिर मुझको लेके मुझको देखने आया। अब उसने जब ऐसे जाके देखा तो उसने सोचा कि ये ऊपर आए थे, मैं यही सोचने का दरबार में यही थे कि मैं सराय खोजने आया और मतलब ये कि तू कब तक रहा है? पूछा साल तू भी जाने वाला। अब उसको देखते हैं कि हफ्ते में 2 जगह मिले तो यही है, तो एक कम से चढ़ना में देखा बात चढ़ना में देखना तो हमने उसको बहुत प्यार किया और प्यार करके कहा मुझे मैं रास्ता बताता हूँ तो बैठ जा बने रास्ता गया मुझे कर लगी। तो 2 महीने के बाद जमात खुली तो कहता हो सारी दुनिया खाक है, वहाँ ऐसे ऐसे महल जिसमें कितना आनंद, ये यहाँ सारे संसार को महल बना दो तो कुछ नहीं खास होती है। सही बात यह है जब कोई चीज मिट्टी होती है तो सब मिट्टी समझ के छोड़ता है। राजाओं ने छोड़ दिया, बादशाह ने छोड़ दिया और फकीरों को नसीहत दे करके और सही रास्ते पर रह करके मनुष्य रहते हुए और हमारे को प्राप्त कर। अभी आपको तुलसीदास जी का अभी नहीं मालूम है कि उनको कैसे बना। जब 5 वर्ष 6 वर्ष न छूटा है, गाड़ी पर हाथ बना लेता है, क्या सोचता है, क्या देखता है, तो क्या बता उससे क्या है? तो कभी उधर बैठे कभी इधर बैठे। जब 5-7 वर्ष का हुआ तो बाहर जाना था, 2-3 दिन दूर जाकर के वहां पर खड़ा हो जाए इधर से महात्मा आते होंगे तो जाए घर में नहीं है, कहाँ चला गया और खा उसने कुछ नहीं खाया और चला गया, उसने मिलता भी नहीं, खोजती तो पता चला रात में खड़ा पकड़ जाए मारा पीछा धमकाया। जब कहीं हो जाए एक आदमी कर देखे उधर चले गए, वहां पर महात्मा बोलने तो रात पर रुके रहे। 3 दिन पहले थे रात पर और दिन को बैठे कमरा बंद करके रोते रहे और रात को 2 बजे उठे और चले गए बाहर 3 दिन के दूरी पर और रात को चला उधर से वहां तो देखा एक बच्चा हुआ। अरे तू रो रहा, मैं तेरे लिए चल सकता है, तू यहाँ रोना। उसको बुलाया और बैठाया, बैठा के उन्होंने बहुत प्यार किया और प्यार करने पर उन्होंने बताया कि देख शरीर में 2 आंख डाले और
एक कान इधर एक कान दो कान में एक नाक इधर एक तो देखिए जीवात्मा इधर होती है। बाहर की आंखों को बंद करना और अंदर की आंखों रास्ता अंदर को ऐसे देखना। तो बैठा करके उन्होंने दिखाया इसे सामने अंधेरे में तो आप तो देख एक जगह पर एकांत करने थे तो देखने लगे तुमको दिखाई दिया तो पूछा कि तुझे को दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। लगे देख एक कान इधर है किधर और ये दोनों आंखें बंद करना बाहर के दोनों कान ये जीवात्मा में एक कान है तो देख मैं तुझको सुनाता हूँ ऊपर से आवाज तुझको बुलाने के लिए आ रही बैठा दिया तो ऊपर से आवाज आई बहुत अच्छी लगी उनको। जब उसको उठाया पूछा कि भाई आवाज कुछ सुनाई थी बहुत अच्छी बहुत आनंद आया बहुत मीठी आवाज कर देते ये उनके सुंदर करने का ये विधि है और ये है ध्यान करें तो रोज करना नागामत करना कभी भी और रोज करना नागामत करना और जब तेरी आंख खुलेगी और कान खुलेंगे तो मैं तुझे अंदर तुम उसको देख मैं तेरे लिए आया इतनी दूर से कर करके और तू मुझे रास्ते में मिल गया तो ठीक है तो आप मुझे समझा मुझे बैठे अब इसको सब समझा दिया चलेगा घर में तो कभी इधर बैठ जाए कोने में आंसर कर उधर बैठ जाए तो माँ बाप कहे पिता 7-8 बरस का हो गया है और ये कुछ काम हम नहीं सीखता तो बात आना तो ठीक नहीं है आज इसको समझाने की जरूरत वहाँ पर ये बैठा रहता है इसमें कुछ काम हम ठीक से पड़ा होगा तो बच्चे को क्या हो जाएगा जब ज्यादा उससे कुछ कहे चले तो कपड़े की जल्दी जल्द से बंद कर देगा रात सारी रात बैठते करते रहे और न करें और कभी कभी दिन में 12 बजे खोले तो पहले इसको बच्चे क्या कर रहा है क्या पता नहीं क्या कर रहा है तो उनको क्या बताते और अंदर तो जब आप उसको कहते हो कि मैंने बाहर की आंखों को बंद किया तो मुद्दे में सुना और कोई जब मैंने आंख बंद की और अंदर की आंख खुली तो फौरन में घोषणा देख के अब घोषणा देख करके राम तो वो लोग राम मुझको देख करके राम बहुत तो उन्होंने कहा कि आवाज पकड़ के मेरे साथ चला मैंने आवाज पकड़ को दिया उन्होंने कहा मैं तुझसे बहुत खुश हो गया हूँ मैं रास्ता देता हूँ तो मैं चला गया तो जब रास्ता दिया तो उधर माँ जिसको अंदर जलाया जैसे उधर गया फिर बहुत